अच्छा ये बताओ, ये शेर पर क्यों बैठी हैं दुर्गा मैया? क्यों है दुर्गा मैया का वाहन शेर? शेर किसका प्रतीक है? शेर किसका प्रतीक है? जोर से। शेर राजा का प्रतीक है, जंगल का राजा है शेर। शेर कौन है? जोर से। राजा। शेर कौन है? राजा। इसलिए जो राजा महाराजा होते हैं ना, वो अपनी सिंहासन पर शेर, उनके सिंहासन के पास शेर की प्रतिमा होती है। तो दुर्गा मैया शेर पर सवार हैं, शेर राजा का प्रतीक है। अब दुर्गा मैया शेर पर क्यों चढ़ी हैं और क्या मैसेज दे रही हैं? दुर्गा मैया का हाथ, दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? जोर से। 8। दुर्गा मैया कहती हैं 8 हाथ हैं मेरे, और 8 हाथ तब होते हैं जब 4 लोग खड़े हों। आप कितने लोग हैं? आप कितने लोग हैं? हिंदू कितने लोग हैं? हम सब 4 लोग हैं। हम सब कितने लोग हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम कितने भाई हैं? हम कितने भाई हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और ये चारों भाइयों के हाथ कितने हुए? 8। दुर्गा मैया कहती हैं कि तुम चारों यदि संगठित रहोगे तो दुनिया का कोई भी तुम्हारी तरफ देख ना पाएगा, तुम राजा बनकर सारी दुनिया पर राज्य करोगे। इसलिए दुर्गा मैया शेर पर सवार हैं। यदि तुम संगठित रहे तो तुम राजा रहोगे, और यदि तुम संगठित नहीं रहे तो तुम गुलाम हो जाओगे। और यही हुआ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में लड़े। फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। हम देशवासियों को 700 साल तक गुलाम बनाए रखा। 500 साल मुगलों ने, 200 साल अंग्रेजों ने। हाँ या ना? यदि तुम संगठित होते तो क्या मजाल की कोई तुम पर आक्रमण करता? हाँ या ना? इसलिए संगठित होना जरूरी है। और दुर्गा मैया शेर पर सवार होकर मैसेज दे रही हैं कि तुम संगठित होगे तो राजा की तरह रहोगे, राजा बन के रहोगे। लेकिन आपको तो लड़ना है आपस में। जातवाद का जहर कुछ लोग घोलते रहते हैं। हमारी सारी देवी देवता जो वाहन है उसका एक अलग ही कारण है, लेकिन आप पता नहीं उस कारण तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, समझते हैं नहीं समझते। माता सरस्वती का वाहन क्या है? मैया, माता सरस्वती का वाहन क्या है? क्या क्या है भैया? क्यों बैठी हैं माता जी हंस पर? हंस किसका प्रतीक है? नहीं, हंस का स्वभाव होता है कि वो दूध और पानी मिक्स करके रखने से वो दूध पीता है और पानी छोड़ देता है। तो हंस किसका प्रतीक हुआ? सार को ग्रहण करने का प्रतीक हंस है। सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। तो हंस जो है वो दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। तो सरस्वती मां बैठ गई हंस पर, समाज को मैसेज दिया कि विद्या वही सफल है, बुद्धिमान वही है जो सार को ग्रहण कर ले, असार को छोड़ दे। विद्वान वही है जो सार को ग्रहण करे। मेरी अच्छाइयां ग्रहण कर लो, मेरी बुराइयां छोड़ दो। लेकिन जमाना अच्छाइयां कम ग्रहण करता है, बुराइयां पूरी। तो हंस पर बैठने के पीछे का मैसेज ये है। गणेश जी चूहे पर बैठे हैं। चूहा क्यों? चूहा किसका प्रतीक है? मैया बताएंगी, गुलाबी मैया, चूहा किसका प्रतीक है? नहीं, ये मैया बताएंगी, हमारी सोने वाली मैया जो जाग गई हैं। बताओ मेरी माँ,
ये चूहा किसका प्रतीक है? ये इस तरफ की मैया बताएंगी सारी। चूहा किसका प्रतीक है? ये मैया बताओ, इस तरफ के मैया भैया, चलो बताओ किसके प्रतीक हैं? चूहा, मैया पीछे वाले भक्त बताएंगे चूहा किसका प्रतीक है? तर्क का। चूहा तर्क का प्रतीक, तर्क कुतरता रहता कुछ 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 कुछ, चूहा तर्क का। और गणेश जी किसके प्रतीक हैं? बुद्धि के। गणेश जी है बुद्धि और चूहा है तर्क। तो गणेश जी चूहे पर बैठे हैं। बात ठीक है कि बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। बुद्धि हमेशा, गणेश जी बुद्धि के देवता और चूहा तर्क का प्रतीक, तो बुद्धि तर्क पर ही तो सवार होती है ना। तर्क क्या है? माँ ये क्या है? ये तर्क है। बिना तर्क के बुद्धिमान होए। छोटे छोटे बच्चा ना तर्क करते हैं, ये क्या है माँ, ये क्या है माँ, ये अंगूर ऐसा क्यों होता है, ये मैया माँ ये केले के ऊपर छिलका क्यों होता है ना, ये आग गर्म क्यों होती है, ये चंदा को मामा क्यों कहते हैं। ये तर्क है। बात समझ में आ रही है? समुद्र गहरा क्यों है? ये तर्क है। अब बताओ इस तर्क का उत्तर दो, समुद्र गहरा क्यों है? पानी ठंडा क्यों होता है? ये तर्क है। तो जब तक तर्क मीन्स क्वेश्चन, प्रश्न, आप जब तक तर्क नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, तब तक आपका विवेक नहीं बढ़ेगा, बुद्धि। हाँ, इसलिए जिज्ञासु बच्चे अच्छे होते हैं। बच्चों का स्वभाव जिज्ञासु होता। माँ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। माँ बताएगी ये ट्रेन है, ये बस है, ये ट्रेन कैसे चलती है, ये क्या होता है, ये क्या, सब बच्चे पूछते हैं। तो ये तर्क है, जिज्ञासु है, प्रश्न है। बिना जिज्ञासा के आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो तर्क किस पर सवार है? बुद्धि किस पर सवार है? बुद्धिमान वही जो तर्क जानता है। जैसे मैंने कहा भगवान सब जगह होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि भगवान, तो आपने तुरंत तर्क कर दिया महाराज जी सब जगह होते हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये तर्क है। अब जैसे आपने तर्क दिया कि भगवान सब जगह होते हैं, आपने कहा भगवान सब जगह होते हैं, दिखते क्यों नहीं, आपने ये मेरे से तर्क किया। ये तर्क मतलब ये प्रश्न, आपने प्रश्न पूछ दिया, तर्क किया। अब उसमें मैं दूसरा तर्क दूंगा कि जैसे मिश्री में मिठास होती है पर दिखती नहीं है, उसी तरह भगवान होते हैं दिखते नहीं है। तर्क से तर्क को काट दिया। जैसे लोहे से लोहा कटता है, ऐसे ही तर्क से तर्क कटता है। ये तर्क शास्त्र होता है मेरी माँ, इसकी पढ़ाइयाँ होती हैं। इतने जल्दी तुम्हारी खोपड़ी में सब चीजें ना घुसेंगी, पर फिर भी हम तुम्हें समझा रहे हैं जितना तुम समझ पाओ। इसका बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, समझना पड़ता है चीजों को। तार्किक व्यक्ति भी बुद्धिमान होते हैं, बिना तर्क के व्यक्ति बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। इसलिए बच्चों को तर्क करना। आजकल के बच्चे ना माँ बाप से कुछ पूछते हैं, माँ ये भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, ऐसा क्यों, तो माँ अरे चुप रह चुप रह, ये तुम्हारी माँ ना तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं होने दे रही है। हर जगह बच्चों को चुप ना कराया करो। बच्चे प्रश्न कर रहे हैं मतलब बच्चे अच्छे हैं। जो प्रश्न नहीं कर रहा वो बोदा है, बोदा। झंडू बाम कुछ नहीं पूछता, कुछ नहीं बोलता, बैठा ऐसे बोलते गांव में, बोदा कहीं का बोदा। वो बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं जो बहुत सारे प्रश्न करते हैं। ये ऐसा क्यों, मतलब वो प्रश्न इसलिए कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? जानना। लेकिन आप माँ हो, आपको कुछ पता नहीं, बच्चे पूछ रहे हैं माँ ये भगवान दिखते क्यों नहीं है, तो चुप रह। भगवान पे सवाल खड़ा क्यों नहीं खड़ा करेगा, बताओ, उसे समझाओ, उसकी जिज्ञासा है, उत्तर दो। आपका धर्म है उत्तर देना। इसके लिए माँ बाप का सत्संगी होना जरूरी है।
जब तुम सत्संग करोगे तो हर प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। हम कथा ऐसी सुनाते हैं आपको कि आप हर प्रश्न का उत्तर दे पाओ। आप सुनते रहिए। आप 1 महीना की मेरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, 1 महीना सत्संग कर लीजिए। 1 महीने में आप 80% प्रश्नों के उत्तर देने लग जाएंगे। 1 महीने के अंदर सामान्य जो प्रश्न हैं, जो धर्म आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, 1 महीना आप मेरी बातें समझ लीजिए। 1 महीने के अंदर आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप विधर्मियों के तो हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। सत्संग करिए तो। और ये माँ बाप को बहुत जरूरी है। तुम्हारे बच्चे कल को कोई पूछेंगे तुमसे, तुम चुप ना हो जाना। और ना यदि तुमने बच्चों को चुप कराया तो बच्चे कल से कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे। फिर क्या होगा? जो उनकी बुद्धि का विकास हो रहा था, तुमने उनकी विकास होती बुद्धि के मुंह में हाथ रख के उसे दबा दिया। उनका क्वेश्चन करना, तर्क करना इतना जरूरी होता है। जितना तार्किक बच्चा होगा उतना बुद्धिमान होगा। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं? तू चुप रह। इसके बाद बच्चा समझ गया कि माँ के पास उत्तर नहीं है, इसलिए बच्चे पर तुम्हें बुद्धू भी समझने लगता है। अरे मम्मी तो पागल है, पत्थर की पूजा करती है। अब तुम उसे संतुष्ट नहीं कर पाओगे तो वो तो तुम्हें पागल ही कहेगा। तुम बनी रहो पर कितनी भी बड़ी भक्त। बच्चों को तर्क से काटो। बच्चों के प्रश्न का उत्तर यदि तुमसे नहीं आता तो बच्चों से कहो, बेटा हम तुम्हें गुरुजी के पास लेकर चलेंगे, तुम गुरुजी से पूछना, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। इसी बहाने संतों के पास जाओगे, संत समाधान करेंगे तो बच्चों की श्रद्धा संतों से जुड़ेगी, बढ़ेगी और तुम्हारी भी गरिमा भी बनी रहेगी। अब तुम चुप करा दोगे तो बच्चों का जितना उत्थान होना था, जितनी बुद्धि का तेजी से विकास होना था, सब दब गया, खत्म। अब वो पूछें तो पूछें किससे? हाँ या ना? एक उम्र के बाद फिर बच्चे नहीं पूछते। 10, 12, 15 साल के भीतर भीतर ही सब बच्चे पूछते हैं। 13, 14 साल के बाद फिर बच्चे कुछ नहीं पूछते। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? इसलिए बच्चे जो पूछें खुशी खुशी उनके प्रश्न का उत्तर दिया करो और डांटा ना करो बच्चों को।